सरकार ये सोच रही है कि बुनकर बनारस से जाए, ताकि बनारस को कोई दूसरा नाम वो देना चाहती है। कृषि के बाद दूसरा कपड़ा उद्योग ऐसा है कि दूसरे को रोजगार के अवसर को पैदा करता है। बुनकर छोटा बड़ा नहीं होता, बुनकर बुनकर होता है, एक ही सामान कपड़ा तैयार करता है। सरकार नहीं चाहती कि बनारस का बुनकर जो है अपने कलाकारी से जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, वो बनारस का नाम रोशन करे। इतना रेट है 6-7 गुना बढ़ गया, और जबकि सरकार का भी एक आदेश है कि महंगाई को भी एक सीमा तक ही बढ़ाया जाए। अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी तो हम पावरलूम अपनी कबाड़ में बेच देंगे। बुनकर कपड़ा तो बनाएगा, वो विभागों के चक्कर लगाएगा और जांच बार बार कराएगा। अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं पूरी की तो हम आंदोलन करेंगे, और इस बात हो सकता है कि हम हड़ताल पे भी चले जाएं। 2006 में बुनकरों को एक फ्लैट रेट जो है बिजली मिली, जिससे बुनकर का पलायन रुक गया। सरकार बराबर हम लोगों को आश्वासन देती थी कि उससे बेहतर हम आप लोगों को जो है फिक्स रेट बिजली देंगे, लेकिन आज जो आदेश आया उससे तो ये लगता है कि सरकार की मंशा में खोट है। सरकार नहीं चाहती कि बनारस का बुनकर जो है अपने कलाकारी से जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, वो बनारस का नाम रोशन करे। अब सरकार बुनकरों से थक चुकी है। सरकार ये सोच रही है कि बुनकर बनारस से जाए, ताकि बनारस को कोई दूसरा नाम वो देना चाहती है। बनारसी साड़ी के नाम से जो बनारस मशहूर है, सरकार वो नाम नहीं देना चाहती। अब कोई दूसरे नाम से इस बनारस को याद करना चाहती है, इसलिए बुनकरों का शोषण कर रही है। और सरकार स्पष्ट करे कि बुनकरों को वो क्या देना चाहती है। अगर बुनकरों को नहीं देना चाहती है बिजली फिक्स रेट में, तो वो बुनकरों का हिसाब क्लियर करे। बुनकर को अगर उनसे बिजली लेना होगा तो बुनकर उनसे बिजली लेंगे, नहीं हम दूसरे प्रदेश में जाकर, हम लोग कलाकार है, बुनकर कलाकार है, विश्व में कहीं भी जाकर रोजी रोटी कमा सकता है। तो सरकार अपना इरादा स्पष्ट कर दे कि वो बुनकरों को फिक्स रेट में, कम रेट में बिजली देगी या नहीं देगी। हम लोगों की परसों मंडे को एक मीटिंग है बुनकर खाप पंचायत की, उसमें हम लोगों ने ये तय किया है कि मीटिंग के बाद ये निर्णय लेंगे कि पुणे बनारस की पावरलूम ईद के बाद बंद कर दी जाएगी। अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी तो हम पावरलूम अपनी कबाड़ में बेच देंगे। कई बार हम लोगों ने कपड़ा मंत्री, बिजली मंत्री और बिजली और कपड़ा के अपर प्रमुख सचिवों से भी कई बार वार्ता हो चुकी है, और मुख्यमंत्री जी से भी 4 बार वादा हुआ है। उन्होंने लखनऊ में, गोरखपुर में, बनारस में भी वादा किया था कि इसको फ्लैट रेट ऐसा करेंगे जिससे बुनकर खुशहाल होगा। मगर जब आदेश आया है तब ऐसा लग रहा है कि हम लोग इससे बिल्कुल ही संतुष्ट नहीं हैं। और जब 2006 का मुलायम सिंह यादव जी ने जब उस समय दिया था, तत्कालीन सरकार ने बुनकरों के एक तोहफे के तौर पर दिया था, तो उससे लग रहा था कि उन्होंने बुनकरों की भलाई के लिए, बुनकर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, बुनकर के कारोबार को बढ़ाने के लिए उनके हाथ में एक रोज़गार का अवसर दिया था, जिससे कि वो तो खुद फल फूल रहे थे। कृषि के बाद दूसरा कपड़ा उद्योग ऐसा है कि दूसरे को रोज़गार के अवसर को पैदा करता है, और ये उसमें सत्य हो रहा था। इसमें ये है कि ना हम कपड़ा उत्पादन करेंगे, ना विदेशी मुद्रा का अर्जन होगा, ना दूसरे दुकानदारों को हम माल बेच पाएंगे, और ना अपने घर को चला पाएंगे। तो समस्या तो हर तरफ हमको दिख रही है, और ये एक तरीके से फंदा हर तरफ से दिखाई दे रहा है कि बुनकर कपड़ा तो बनाएगा, वो विभागों के चक्कर लगाएगा और जांच बार बार कराएगा, उस चक्कर में वो फंसा रहेगा। और इतना रेट है 6-7 गुना बढ़ गया, और जबकि सरकार का भी एक आदेश है कि महंगाई को भी एक सीमा तक ही बढ़ाया जाए, जबकि इसमें मनमाने तरीके से बढ़ा दिया गया है। उसको स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी बाय सीढ़ी सरकार बढ़ाती, ताकि बुनकरों के ऊपर धीमे धीमे बोझा बढ़ता, ताकि वो अपने काम को भी कर पाते। एकाएक कपड़ा का उत्पादन का जब बढ़ जाएगा, जब कपड़े का उत्पादन का रेट बढ़ जाएगा, उत्पादन शुल्क जब बढ़ेगा, उत्पादन शुल्क बढ़ेगा, तो उसके बाद वो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, तो हर तरफ दिक्कत होगी। चूँकि कंपटीशन का दौर है, हमारा कंपटीशन बेंगलोर से भी है, सूरत से भी है, और अन्य जगहों से भी है, तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, और पलायन को बुनकर मजबूर हो जाएगा। माननीय योगी आदित्यनाथ ने 26/12/2019 को मुझसे ये आश्वासन दिया था कि 2006 के शासनादेश पर जो सरकार चला आ रहा है फ्लैट रेट, उससे बेहतर हम देंगे। लेकिन आज तो हम ठगे महसूस कर रहे हैं,
क्योंकि सरकार ने जो शासनादेश जारी किया है 6 तारीख को इस महीने की 6/23 में 4/23 को, उसमें बुनकरों को बांध रखा है, बुनकरों को 2 जगह। अब बुनकर को कनेक्शन लेने के लिए हथकरघा विभाग और बिजली विभाग दोनों जगह दौड़ना पड़ेगा। कई तरह की बंदिशें लगा रखी हैं। बुनकर का अगर मोटर खराब होगा, ज़रा सा भी लोड ज़्यादा बढ़ गया तो उसको पेनाल्टी देना है, जो नियामक आयोग के रूल के अनुसार है। यानी एक बुनकर जरा सा चूक करेगा तो उसको 2 पावर लूम का पैसा 3,000, 2,500, 3,000 बिजली की बिल जाना पड़ेगा। इसकी लड़ाई कैसे लड़ने वाले, आगे क्या करने वाले? इसकी लड़ाई सरकार से हम लोगों ने अपनी मांग रखी है कि सरकार पहले जो फिक्स रेट रखी है उसको कम करे, और जो 5 किलोवाट तक के बुनकर, छोटा बड़ा नहीं होता, बुनकर बुनकर होता है, एक ही सामान कपड़ा तैयार करता है। मार्केट में खरीदार ये नहीं देखेगा कि ये बड़े बुनकर का है तो इसका 50 रुपया ज़्यादा ले लेंगे, छोटे बुनकर का इसका 50 रुपया कम, दोनों का रेट एक लेगा, क्योंकि खरीदार सामान्य होता है। और हम लोगों ने इस पर रणनीति तैयार की है कि अगर सरकार ने हमारी मांगें नहीं पूरी की तो हम आंदोलन करेंगे, और ईद बाद हो सकता है कि हम हड़ताल पे भी चले जाएं। TV10 भारत, सच की ताकत।